जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से दिन के 2:15 टाइम हो चुका है। मैंने अभी खाना भी खा लिया है। इससे पहले भी कोशिश की 2 बार ब्लॉग बनाने की, लेकिन 2-3 बार ना कस्टमर आया तो वो ब्लॉग कट के फिर छोड़ ही दी मैंने। तो अभी बाज़ार काफ़ी सुनसान हो चुका है, क्योंकि जब दिन में ना बैंक वालों की लंच टाइम जो होता है उस टाइम पे बाज़ार में बिल्कुल सुनामी छा जाती है। तो अब हम तो दुकानदार हैं, हमें तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन कस्टमर सारे कोई आराम कर रहे होते हैं, कोई खाना खाने चले जाते हैं। जो गांव वाले बाज़ार आए रहते बैंक में वो भी चले जाते। तो अभी कम से कम समथिंग 3:30-4 तक मार्केट के यही हाल होने वाले हैं। तो ये फ्री टाइम मेरा होता है ब्लॉगिंग का। कभी कभी सुबह कस्टमर नहीं भी होते, कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी तो मान लो 10 रुपये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस ऐसे ही होता है। जो बिज़नेसमैन होगा वो सब ज़रूर मेरी बातों को समझेगा, लेकिन जो घरेलू लोग होंगे ना वो इस बात को उल्टे तरीके से लेंगे, लेकिन सुलटा तब भी नहीं लेंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि जब 10 रुपये भी नहीं कमाती तो क्यों बैठी है दुकान में, जाके घर पे बैठ जा। पक्का बोलेंगे, मुझे पता है। तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि ये है बिज़नेस का हाल। इतना मतलब कभी कुछ नहीं होता, और कभी मतलब आते ही 9-10 बजे तक ये सोचो कि दिन भर का जो औसत है दिहाड़ी है वो निकल जाती है। तो चलो कोई नहीं, बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि जो फिक्स सैलरी हमारी आनी आनी है, चाहे कुछ भी करें हम। तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए मैं बात कर रही थी उत्तराखंड देवभूमि ब्लॉग की। तो इनसे मैंने अपना सवाल जवाब मांगा था। कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने इनके स्क्रीनशॉट का लगा रखा है, जिसमें इसने बोला है मुझे कि ये पता नहीं इसका किचन ऐसा है, इसका किचन वैसा है, गंदा वंदा। मतलब मैंने इससे जवाब मांगा था कि तू मेरे बीच में क्यों घुसी, तो पहले ही बता। मैंने पर्सनली नाम लेके किसी का ब्लॉग नहीं बनाया था, तो तू मेरे चैनल में आई क्यों, और अगर आई तो ऐसा अभद्र कमेंट्स क्यों किया। पहले तो मैंने इससे कहा था कि जो भी बात करनी है मेरे चैनल में आके कर, लेकिन वो इसने मेरे चैनल में ना करके अदर के चैनल में मेरे लिए कमेंट्स किया था। और उसके बाद भी इसने झूठ बोला था कि नहीं मैंने आपको नहीं बोला था, वो पूजा ब्लॉग्स कोई दूसरी हैं उनके लिए मैंने लिखा था, बोला था। जब मैंने इससे वो स्क्रीनशॉट लगा के बात की, तब इसने ना मेरे सवाल का जवाब दिया, और ना ही किसी और ने। कल से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं। इंस्टाग्राम में भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, इंस्टाग्राम में भी आ रखे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रखे हैं, मेरे फ्रेंड्सों के मेरे को फ़ोन भी आए, और 2-3 मैसेज आपको शायद इसमें दिख भी रहे होंगे। जो ये कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि ऐसा क्या हो गया, कोई बोल रहा sis ये क्यों नाराज़ हो। या फिर मंजू नेगी दी जो है, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि उन्होंने बहुत समझाया था कि पूजा ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं बोल रहे, तुम तो ऐसी नहीं थी। हाँ मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन दी मैंने आपसे भी जब सवाल जवाब मांगा था, आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपको जवाब दिया बहुत अच्छी तरीके से। और आपको मैंने सवाल किया था, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या सोचूँ आपके बारे में, बताओ। आपके बारे में मेरी ये धारणा नहीं थी, और आपको ही पता है मैं किस तरीके की हूँ और क्या सोच मेरी रहती है। लेकिन आप लोगों ने मुझे सोचने पे इतना मजबूर कर दिया ना, कोई बात नहीं थी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, जिसकी जैसी सोच उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन देखो, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है। अगर ये उत्तराखंड देवभूमि ब्लॉग्स लड़की ना होके लड़का है, तो इसकी हम वो जो फ़ोटो है ना, मैं वो तब भी लगाऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों अब उस लड़की को मुझे ढूंढ ही निकालना है, ढूंढ ही निकालना है। वो छोटी बच्ची है और जो वो है, क्योंकि इसने कहा कि नहीं मैं लड़का हूँ, ये हूँ। चलो अच्छी बात है तो लड़का है, लेकिन आईडी छुपा छुपा के क्यों बात करते हो तुम। रियलिटी सामने लाओ ना, क्यों डर रहे हो। अगर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुलझे हुए हो, देखो नाम वैसे किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन मंजू दी मैंने आपका नाम स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि आप ना मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स थे। सब्सक्राइबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन व्यूवर्स थे, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे, आप समझाते भी हो। लेकिन इस बार आपने मेरी जब सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट दिखाई है, या फिर आप भी यही कहोगे कि वो मैंने फेक आईडी बनाई उत्तराखंड हिमालयन जो भी है उत्तराखंड देवभूमि ब्लॉग की। प्लीज़ आप एक बार जवाब तो दे दीजिए। मैंने आपसे 2-3 बार सवाल कर रखा है कि दी प्लीज़ आप क्यों मेरा दिल तोड़ रहे हो, एक बार तो जवाब दे दो आप मेरे पोस्ट पे आके। कल एक भाई का भी फिर से मैसेज आया था कि बहन से आप क्यों नाराज़ हो रही हो, ये सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा मत करो, आप ऐसे नहीं थे। मैंने वही बोला भाई, मैंने कहा एक पक्ष का मत देखो। मैं चाहती भी नहीं कि कोई सब मेरा ही सपोर्ट करे या मुझे को बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल नहीं। मैं अपने लिए अकेले काफ़ी हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैंने कहा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ो, उसके बाद मुझे जवाब
दो या मेरे से सवाल करो क्या मैंने गलत कहा या सही कहा। उनका भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं इस चीज़ को समझूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई अगर तुम सवाल करते हो और मैं तुम्हें जवाब देती हूँ वो चलेगा, लेकिन अगर मैं सवाल करती हूँ तो मेरे सवाल का भी तो रिप्लाई कुछ आए ना। अगर सब सच्चे हैं तो मेरे सवालों का भी तो रिप्लाई है। मैं ही नहीं बोलती दूध की धुली मैं हूँ। दूध का धुला अगर कोई होता ना तो धरती पे इंसान ही, भगवान ही नहीं होते आज के युग में, तो इंसान ही इंसान होते फिर सब तो। और सर्वगुण संपन्न भी कोई नहीं होता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है। कोई शरीर से ही होता है, कोई बोलने से ही होता है, कोई चलने से ही होता है, कोई कुछ ना कुछ कमी किसी ना किसी में है। कोई मानसिक रोगी होता है, कोई कुछ ना कुछ है। 100% बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बिल्कुल 100% बिल्कुल एकदम परफेक्ट और फिट है, ऐसा नहीं होता। ऐसे जो होते तो भगवानों की ज़रूरत नहीं होती धरती पर। लेकिन मेरा टारगेट रहेगी उत्तराखंड देवभूमि। मुझे मैंने कहा था ना, या तो इंस्टाग्राम में अपना और मेरा डाउट क्लियर कर, और अगर नहीं हो सकता है तो इस फ़ोटो पे तुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों उछल रही है तू इतना, या फिर क्यों जिन्होंने तेरे को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ चढ़ाया ना, जब तूने शुरू कमेंट्स किया था, अगर तभी तुझे रोक देते ना कि बेटा तू बहुत छोटी है, ऐसा मत कर मत कर, ये तेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया में आना मतलब तुम जानते हो, हम जैसे बुढ़े खाडे लोग चल रहे सोशल मीडिया में, हम ही को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया, तो तुम तो अभी क्या हो, तुमने अभी दुनिया देखी क्या है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, गलत का गलत और सही का सही, निष्पक्ष न्याय जरूर होगा और होके रहेगा। और एक भाई जी, माहिधामी भाई जी, मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ क्योंकि तुम इधर ही नज़दीक के मुझे लगते हो, दूर के तुम हो नहीं, उत्तराखंड से हो। और उत्तराखंड के मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी जानने वाले हैं ऐसे लोग, मुझे लग रहा है कि मैं आपको कहीं ना कहीं से जानती हूँ किसी ना किसी तरीके से, लेकिन कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। सॉरी, शायद अगर गलतफहमी मुझे हो रही होगी। तो भाई जी, आपने बोला ना कि जो भी इनके पीछे कुत्तों की तरह भो भो कर रहे हैं इनके सपोर्टर, तो प्लीज़ आप ये ना, जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। कुत्ता शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। जिसको आपको टारगेट करना है उसको करो, क्योंकि आप भी अकेले नहीं हो, आपके पीछे ही बहुत बोलते हैं और आप भी किसी के पीछे बोलते हो। तो जो शब्द आपने हमको बोला है वही आपको रिप्लाई हमारी तरफ से दिल से, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आप क्या चाहते हो, जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम पाओगे, वैसा ही काटोगे। और तुमने एक क्या बोला माहिधाम भाई जी कि तुम्हारी बहू बेटियों को, बहनों को, हाँ मुझे भी ये बात बुरी लग रही। मैंने ये बात पहले भी कही थी। देखो, किसी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, और जब दिमाग पलटता है ना, फिरता जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कि दिमाग फिर गया, काम नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ ना कुछ गलत होता ही है। ये शायद हर किसी के साथ हुआ भी होगा। लेकिन हाँ, अगर रही बात हमारे घर में बहू बेटी अगर ऐसा करती तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। अगर हद से ज़्यादा कोई बदतमीजी करता तो उसको अंदर ही अंदर हम छक्क मार। इतने बड़े सोशल मीडिया में इतने अभद्र कमेंट्स करने के लिए तो आज तक उनके हाथ में फ़ोन भी नहीं होता। अगर कहीं पे मेरे बच्चों का अभद्र कमेंट्स तुम्हें दिख रहा है तो तुम बोलो। वो उत्तराखंड हिमालयन क्या बोल रही है, वो जो भी है उत्तराखंड देवभूमि हिमालयन, उनके तो इतने सारे नाम है, अब तो समझ भी नहीं आ रहा कौन से किस नाम से चला रही हूँ वो, कि तुम्हारी बेटी की फ़ोटो लगा दूंगी, ये करूँगी। तू लगा, मैं ना थोड़ी बोल रही, लेकिन उसका भी ऐसा कमेंट्स लेके आ जैसे मैंने तेरा कमेंट्स लेके आ रखा सोशल मीडिया में, ठीक है। और मैं तेरे घर पक्का आके रहूँगी, ये बात लिखित है। मैंने अभी 3-4 जगह उत्तराखंड पुलिस जो होती है ना, फेसबुक में जो पोस्ट आती है, उसमें मैंने सारे कमेंट्स डाले हुए हैं। उनका रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फ्री फोकट के नहीं होते बेचारे, वो बहुत बिजी लोग होते हैं पुलिस वाले। ये नहीं कि मैंने कमेंट्स कर दिया वो तुरंत मेरा रिप्लाई दे देंगे। वो 3-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद रिप्लाई आता है, लेकिन आएगा ज़रूर, चाहे कुछ हो जाए। उस दिन मैं तेरे को पूरा स्क्रीनशॉट के साथ जवाब दूंगी, और तुझे जवाब देना होगा कि तूने मुझ पे किस बात पे उंगली उठाई। तू मेरे ना घर की, ना घाट की, ना तो मेरे अगल ना बगल, तो होती कौन है मुझे बोलने वाली। तू बता, आज तक मैंने तेरा कभी नाम भी लिया? मैं तेरे को फर्स्ट बार देख रही हूँ, लेकिन अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो चाहे तो कुछ कर ले। और जिसको बोलना ना, मेरी पोस्ट में आके बोले, अदर की पोस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पोस्ट में कोई बोल रहा दुकान में बैठ के वीडियो बना रही है, कमाई धमाई तो कुछ है नहीं उसकी, अब यही करेगी। अरे दुकान में बैठ के वीडियो बना रही, मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम खेत में घास काट रहे, बस तुम ही काम धाम फरकाते हो। हाँ, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके घर में पैसे पाए लाते हैं ना, चाहे मेहनत, इसको भी मेहनत मजदूरी बोलते हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे मैं दुकान में बैठी तो ये भी मेहनत मजदूरी है, ऐसे पैसे नहीं आते फ्री फोकट के हाथ पे, ठीक है। और जो तुम्हारे घर वाले करते होंगे ना, पैसे ऐसे नहीं आते घास काट के, जो मेहनत मजदूरी बाहर से होती है ना, वो पैसे जो घर आते तब जाके तुम्हारा घर चलता है, ठीक है ना। और दुकान में 24 घंटे आदमी नहीं होते हैं, कभी 1 घंटे में 2 ग्राहक आते, कभी 10 ग्राहक आ जाते। इस बात को गांड बांधना जरा। और कुछ लोग ना बाहर चले गए तो समझ रहे कि हमने रण जीत लिया, उछल लिए। कोई बात नहीं,
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और एक बात मेरी हमेशा नोटिस करना, बाहर की दुनिया रंगीन होती है, जिसने बोला था ना बहुत गलत बोला था, वो रंगीन नहीं रंगहीन होती है बोलना था, ठीक है। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने जो बोलना था मैंने साफ साफ और स्पष्ट तरीके से कहा है। माही भाई जी प्लीज़ आप अपशब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी मत करिए। जिसको करना जहाँ करना वहाँ करिए, उसकी पोस्ट में जाके करिए और उसका नाम लेके करिए। बाकी आपके पीछे भी बहुत बोलने वाले हैं, आपके आगे भी बहुत बोलने वाले हैं, क्या उन सबको हम वही वर्ड यूज़ करेंगे? और आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी की बहन बेटियों को बोलो। जो जिसकी बहन बेटी को बोलता है उसको उस तरीके से जवाब दो, हर किसी को तुम नहीं बोल सकते हो। आज की ब्लॉग को करती हूँ यही पेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं उत्तराखंड देवभूमि के अगले बात विचारों के साथ।